बहुत ही सुंदर मुख्य बिंदु प्रस्तुत करें। आज की जो चर्चा चल रही थी, वो जो पिछले जो प्रवचन चल रहे सब में गुरुदेव श्री एक एक करके सबको पर्याय बताते हुए हेयता सिद्ध कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन में प्रारंभ में बताया कि यहाँ पर्याय को असत्यार्थ कहा, लेकिन अभाव के रूप में असत्यार्थ नहीं कहा। पर्याय को गौण करके द्रव्य की मुख्यता से यहाँ पर असत्यार्थ कहा गया है। यहाँ पर्याय का अभाव हुआ नहीं है। पर्याय हो तो कहाँ रही है, द्रव्य में हो रही है, लेकिन द्रव्य स्वभाव की तरफ सन्मुख यह जीव नहीं हो पा रहा है, यह पर्याय की तरफ ही सन्मुख रह रहा है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन भी क्या है, वो वास्तविकता में पर्याय है। हम सम्यक दर्शन में अटक जा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए कि पूर्ण वीतरागता प्रकट हो, कि मैं अपने द्रव्य स्वभाव में ही सन्मुख रहूं। ये द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य है, लेकिन हम अटक कहाँ रहे हैं, हम पर्याय स्वभाव की तरफ अटक रहे हैं। इसलिए गुरुदेव जी ने प्रारंभ में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर्याय का अभाव नहीं करा गया है, पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुख्य करा गया है। उसके बाद आगे हम भव्य जीव के आत्मा को तो परमात्मा स्वरूप कहते हैं, लेकिन अभव्य की आत्मा भी परमात्मा स्वरूप है। क्या है, शक्ति रूप से तो क्या कह रहे हैं कि अभव्य की आत्मा है, वो भी परमात्मा है, उसमें भी अनंत गुण है, लेकिन जो भव्य जीव है उसको वो पर्याय प्रकट हो जा रही है, इसलिए उसको भव्य कहा जा रहा है। और उस जीव की पर्याय पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रही है, पर्याय प्रकट रूप में नहीं आ रही है, इसलिए उस जीव को वहां पर अभव्य कहा जा रहा है। उसके बाद दर्शन शास्त्र की चर्चा करते हुए कह रहे थे कि लोग कहते हैं विश्व दर्शन, जैन दर्शन कैसा है, समन्वय वाला दर्शन है, कि वो इस बात को भी मान लेगा, इस बात को भी मान लेगा। लेकिन गुरुदेव जी ने आज पूर्ण रूप से उस चीज का निषेध कर दिया कि जैन दर्शन कोई समन्वय वाला दर्शन है नहीं, वह तो एकमात्र पूर्ण वीतरागता को बताने वाला धर्म है। उसके बाद वो विश्व दर्शन की व्याख्या करते हुए बता रहे थे कि विश्व दर्शन अर्थात क्या, कि समस्त शक्ति का पिंड प्रभु दर्शन, अर्थात जो अनंत शक्तियों का जो पिंड है, जो भगवान आत्मा है, वही जैन दर्शन है, वही वास्तविकता में विश्व दर्शन है। उसके बाद द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा कर रहे थे कि द्रव्यलिंग को तो अपन कहते ही है कि वह बाह्य का लिंग है, लेकिन भावलिंग है उसे क्या कहते हैं, भावलिंग किसे कहते हैं कि अपनी आत्मा में जीव जा रहा है, जीव अपनी आत्मा में अंतर्मुख दशा, मुनिराज अपनी अंतर्मुख दशा में हो रहे हैं, इसलिए उसको भावलिंग कहते हैं। लेकिन गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, तो वो भावलिंग भी क्या है, वो पर्याय है। कैसे पर्याय है कि जब वो जीव गया तब उस अवस्था को वो पर्याय कहा, वो पूर्ण अवस्था नहीं है, वो तो एक जितने समय के लिए गया है उतने समय के उसको भावलिंग कह रहे हैं। तो वो गया कितने समय के लिए, गया कब, वो पर्याय में गया है, वो द्रव्य स्वभाव से नहीं गया है, इसलिए वो भावलिंग भी क्या है, वो भी पर्याय है। लेकिन फिर द्रव्य स्वभाव कहाँ है, फिर कहाँ जाना है हमें, तो हम अटक कहाँ जा रहे हैं, हम पर्याय में अटक जा रहे हैं कि हमें भावलिंगी होना है, लेकिन हमें अटकना नहीं है, हमें तो कहाँ जाना है, पूर्ण सुख की ओर जाना है। ये सारी पर्याय कहाँ ढलनी है, द्रव्य स्वभाव की ओर ढल जाए, वो पर्याय पर सन्मुख हो ही नहीं, तब वो द्रव्य स्वभाव वास्तविकता में पूर्ण रूप से प्रकट होगा। इस प्रकार की अभी चर्चा हमने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के माध्यम से लाभ लिया।